कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय का एडकेड अभ्यास पुस्तक की जो विज्ञान विषय है कक्षा 7वीं का, उसका हम लोग अध्याय 13 लेके आए। ठीक है, तो अध्याय 13 देखते हैं कहते हैं। इसके पहले हमने अध्याय 12 कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 13 देखते हैं क्या है, गति एवं समय। ठीक है, तो अध्याय 13 हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए अति लघुत्तम प्रश्न कौन से हैं इसमें। प्लस प्रश्न देख रहे हैं, किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु में कितने प्रकार की वस्तु माने गति होती है। तो आपको बताना है किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति होती है। एक होती है अनुदिश, दूसरी होती है वर्तुल मतलब वृत्ताकार, दूसरी होती है आवर्ती। ठीक है, तो ये 3 गति आपको याद रखनी है, अनुदिश, वर्तुल मतलब वृत्ताकार और तीसरी क्या होती है, आवर्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ब सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाएं और इन्हें गति के वर्गों मंद एवं तीव्र गति के बांटें। ठीक है, गति के अकॉर्डिंग मतलब आपको इसमें मंद एवं तीव्र गति के अकॉर्डिंग आपको इसमें बांटना है। चलिए देखिए आंसर क्या आपने बनाया है आपके लिए। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहन कार, बस, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ट्रक आदि ये क्या है, सब आपके अनुदिश मतलब अनुदिश गति करने वाले। और मंद गति करने वाले जो है बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तीव्र गति है ना। इसमें देखिए हमने पहले क्या आपको सरल रेखीय पथ में जो है अनुदिश गति करने वाले जो है आपको वाहन बता दिए, जैसे वाहन कार, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ट्रक है ना। अब इसको हम लोगों ने उसकी मंद गति और तीव्र गति के अकॉर्डिंग में बांटा है। तो मंद गति में कौन से आएंगे आपके, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तीव्र गति में कौन से आएंगे आपके, जितने भी वाहन है आपके, कार है, बस है, ठीक है, साइकिल है, ये आपकी क्या हो गए, तीव्र गति में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकेंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, समय एवं जो है आपको तो याद होगा कि जो है लोलक का आवर्तकाल की जो फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, समय बटे दोनों की संख्या। ठीक है, तो आपको देखिए इसको कैसे हल करना। सबसे पहले देखिए आपको दोनों की संख्या दी है 40, ठीक है, और समय कितना लगा है आपका 64 सेकंड। तो इसको आपको क्या करना है, जो आपका सूत्र है या फिर आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको इसको पुट कर देना है वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोलक का आवर्तकाल मतलब क्या होता है, समय बटे दोनों का संख्या है ना। तो दोनों की संख्या दी है 40 और आपका समय दिया है 64। 64 की बटे में क्या जाएगा आपका 40। ठीक है, इसको आप जब हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अतः लोलक का आवर्तकाल कितना होगा 1.6 मतलब 1.6 सेकंड होगा। ठीक है, ये आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। ठीक है, चाल की आपको परिभाषा बताना है। चाल मतलब क्या होता है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को किसकी चाल कहते हैं। ठीक है, इसका मूल मात्रक क्या होता है ना, m/s, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जिससे कि अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड, इसको हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगर अन्य मात्रक क्या है इसका, किलोमीटर प्रति हावर है ना। और अगर मान लो क्या है, मीटर प्रति मिनट भी बोल सकते हैं। तो 3 तरह से आप इसके मानक होते हैं। तो आपको पहले परिभाषा रखना है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी है ना को उसकी चाल कहते हैं। इसके मात्रक कौन कौन से हैं आपने नोट कर लगते हैं। मीटर प्रति सेकंड तो बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा। इसके अलावा किलोमीटर प्रति हार आपको याद रखना है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वाहनों में क्या है, जो चाल है या फिर उसकी दूरी को मापने के मीटर को क्या कहते हैं, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर और चाल मापी है ना, जो चाल मापते हैं उसको बोलते हैं चाल मापी बोलते हैं। वह दूरी मापने वाले मीटर क्या बोलते हैं, पथ मापी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो उत्तरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको क्या है, आपको हल करने वाला क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप, है ना। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर दी है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, मतलब रेलगाड़ी की आपको चाल निकालना था। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपको याद होना चाहिए सूत्र। अगर आपको इसकी चाल निकालना है या फिर इसकी क्या निकालना है, आपको कितनी स्पीड निकालना है अगर हम बोले, तो क्या होता है इसका चाल बटे, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, या फिर इसको हम स्पीड बटे, इसको स्पीड इक्वल टू है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है सीधे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको
दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर दिया हुआ है। और अगर कोई रेलगाड़ी कितने समय में उसको पार कर रही है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने के लिए इसको कितने लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है इस फार्मूले पे। तो 120/2 तो कितना निकल जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यार यह किलोमीटर में आपको दिया, अगर ये मीटर में देता तो आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ता सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में दिया है तो इसको आप घंटे में मतलब हार में ही करेंगे। तो जो आप डिवाइड करेंगे तो 60 किलोमीटर पर हार आपका ये आएगा, 60 किलोमीटर पर हार मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती है रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, आपको एक चित्र दिया है, इसमें आपका दूरी, समय और जो है दो बिंदु दिए ए और बी। ठीक है, चित्र में दो वाहन ए व बी हैं। ठीक है, ये दो है, ए और बी जो है आपका वाहन है कि गति की दूरी, समय, ग्राफ दर्शाए गए इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो ए और बी है इनमें से कौन सा जो है आपका, कौन सा वाहन जो है ए या बी, कौन सा वाहन तीव्र गति से चल रहा है, ये ग्राफ में आपको समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए चित्र में दूरी, समय, ग्राफ का ढाल वाहन ए के लिए वाहन बी की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी ढाल है वो ए के अपेक्षा बी के लिए अपेक्षाकृत अधिक है। मतलब देखेंगे आप ऊपर, देखिए जो ढाल है, मतलब देखिए चढ़ाव हम चढ़ते हैं जब, है ना, जब क्या होगा, ये जो ढाल है ना, ये ढाल जो है ए की जो है वो खड़ी जा रही है ऊपर, लेकिन बी की क्या है, थोड़ी सी नीचे है। तो जब कोई गाड़ी यहाँ से चलेगी या कोई गाड़ी यहाँ से नीचे उतरेगी तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से मान लो चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। लेकिन यहाँ से उतारे हैं कोई, मतलब गाड़ी इसके रिवर्स में आ रही, नीचे आ रही है ना, अगर कोई गाड़ी नीचे आ रही है तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो है इससे कम होगी, मतलब ए वाली की ज़्यादा होगी इसकी। अब देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से समझ सकते हैं ना। देखिए चित्र में दूरी, समय, ग्राफ का ढाल वाहन ए के लिए वाहन की बी अपेक्षा अधिक है, अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, तो जो ए वाहन है वो है बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है, इसे आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। ठीक है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करिए। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया है आपको किलोमीटर पर हार में दिया है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए खरगोश की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 54 किलोमीटर प्रति हार बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जब आप किसी किलोमीटर को क्या करेंगे, आप मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 1000 से गुणा करना है। ठीक है, और जो भी समय दिया है आपको, मान लो घंटे दिए हैं, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, उसको 60 से फिर इसको इंटू करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, 54 इंटू 1000। ठीक है, जो 54 दिया था किलोमीटर में उसको इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, तो आप इसको जब आप कट मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 5 मतलब 15 दिए, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों में गति की दूरी, समय, ग्राफ की आकृति बनाइए। ठीक है, आपको दूरी मतलब गति की दूरी, समय और की आपको क्या है ना, ग्राफ बनाना। तो नियत चाल से गति की करती कार या सड़क किनारे खड़ी कोई कार। ठीक है, ये आपको दो उसने पॉइंट दे दिए हैं, आपको इसकी गाड़ी बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए पहला ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहला ग्राफ क्या था आपका, पहला क्वेश्चन नियत चाल से गति करती कार। तो नियत चाल से गति करती कार मतलब देखिए ये दूरी है आपकी और ये होगा आपका समय, और आपकी जो कार है नियत दूरी इससे आपकी चाल कर रही है आपकी, ये आपकी पहले वाले का होगा नियत चाल से गति करती हुई कार का आपका ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, सड़क किनारे खड़ी कोई कार। सड़क किनारे कोई मतलब किनारे खड़ी है, मतलब क्या होगा, वो कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई चाल नहीं है, मतलब स्थिर है। तो इसमें क्या कुछ भी आपका ग्राफ नहीं बनेगा, ओनली दूरी और समय का बनेगा। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में क्या था, आपकी जो चाल थी मतलब चल रही थी वो कार, इसलिए आप क्या हो गया, यहाँ पे आपको दर्शा गया है कि ये चल रही है। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहले अपने घर से, पहली नाम कोई है, पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। ठीक है, यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तो पहली के घर में विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया है, इसने चाल दे दिया है
और अब क्या करना है, समय और चाल दे दिया है, तो आपको दूरी निकालनी, ठीक है, डिस्टेंस निकाली। तो आपको फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय दिया है। तो आपको चाल के दे दिया है उसने 3 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दे दिया है, और समय भी आपको दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला में आपको वैल्यू को पुट करनी है। तो चाल के 3 दे देंगे, 3 लिख दिया आपने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, 20 मिनट दिया है, ठीक है। और अपनी यूनिट क्या थी, मीटर, जो अपनी चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया था। पहले अपन 20 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको 20 से किसको इंटू कर देंगे, 60 सेकंड, तो आपका 1200 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों अपनी बराबर हो गई, मतलब मीटर में हमारे पास भी दी है स्पीड, और आपको सेकंड में आपको समय पता चल गया। अब क्या करना है, आपको दूरी निकालना है। तो दूरी को निकालने की करेंगे, जब दूरी निकालेंगे तो चाल इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू समय हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 20 अपने पास क्या था, 3 मीटर प्रति सेकंड इंटू 1200 सेकंड, तो 3600 मीटर आपकी दूरी आ गई। तो 3600 मीटर को आप कैसे निकाल सकते हैं किलोमीटर में, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आपका कट जाएगा, 0 तो आपका 3.6 क्या है आपकी किलोमीटर क्या जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी दूरी पता चल जाएगी, जो पहली से उसके विद्यालय के घर, है ना, पहले के घर से लेकर विद्यालय की दूरी आपकी 3.6 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी कार द्वारा चली गई दूरी व उस दूरी के तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों पर द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए समय कितना दिया है आपको, देखिए आंकड़े में पहले में 0, तो दूरी भी जाए, है ना। अगर उसकी समय कम मतलब 0 लगा तो उसकी दूरी कोई तय नहीं किया। अगर 1 मिनट में उसने 2 किलोमीटर तय करा, फिर 2 मिनट में ये 4 किलोमीटर तय कर लिया, 3 किलोमीटर में 6 किलोमीटर तय किया, 4 मिनट में 8 किलोमीटर तय कर लिया, 5 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें आप चली गई दूरी, है ना, तो आपको लगा समय आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो इस आंकड़ों का सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए, वह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बना सकते हैं आप, जो आपको ऊपर दिया हुआ था, तो पहला देखेंगे आप क्या होगा, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर, 3 2, ये देखिए समय दिया हुआ है, यहाँ पे समय दिया है, ऊपर अपना दूरी है। तो पहला वाला क्या था आपका 0, तो 0 के लिए 0 रहेगा। अब दूसरा क्या था, 1 मिनट में, मतलब ऊपर देखिए क्या दिया था आपको, 1 मिनट में, है ना। तो आपको 1 मिनट निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए 1 मिनट में क्या है आपका, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में आपका 4 किलोमीटर, 4 मिनट में 6 किलोमीटर, है ना। और 5 मिनट में आपका 10 किलोमीटर। इस तरह से 4 मिनट ये आपने निकाल लेंगे। 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8 और 5 में 10। ये आपका समय है, आपका ये समय नहीं, वाला लाइन क्या है आपकी समय वाली है। और ये जो दूरी है ये दिखा रहा है जो ऊपर वाली आपकी क्या है, ये आपकी दूरी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से आपने इसको दर्शा दिया, ठीक है। चलिए बहुत आसान था ये। तो 2 अक्ष देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, 2 अक्षों को नियमित निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचा, उन पर x तथा y अंकित किया, ठीक है। दूसरा क्या है, x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है आपका, पैमाना समय 1 मिनट इंटू 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हमने पैमाना ले लिया। दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसलिए वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही, ठीक है। इस तरह से आप इसको आंसर बना सकते हैं। तो ये आपके जो हैं टोटल क्वेश्चंस जो थे 10 क्वेश्चंस हमने इस यूनिट के, मतलब इस पार्ट के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उससे भी उन्हें भी इसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।